बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजेश कश्यप वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। फिलहाल बीजेपी नेता अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सवालों के बदले सवाल दागे जा रहे हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन के मुद्दे को यहां पर पार्टी जोर शोर से उठा रही है, किस तरीके से आप क्या कनेक्शन कांग्रेस के साथ इसका देखते हैं? आरजीएफ का चीन से क्या कनेक्शन देखते हैं और चीन के अब जो मसला है सीमा विवाद, उसके साथ इसको किस तरीके से कनेक्ट करें और ये अब क्यों उठाया जा रहा है? प्रीति जी, बड़ा स्पष्ट है जी कि आज इस समय पर कांग्रेस को भारत के साथ खड़ा होना चाहिए, भारत सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए जी। और जब कांग्रेस भारत सरकार के साथ खड़े होने की जगह पर प्रश्न खड़े करती है जी। डोकलाम के अंदर जब हमारी सेनाएं सीमा पर खड़ी हुई हैं और तुम चीनी राजदूत से चुपचाप जाकर के मिलते हो जी। 2008 के अंदर तुम्हारा MOU साइन होता है ये कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, दो देशों की पार्टी के बीच में जी। मतलब कुल मिला करके आपका हर कदम अगर पाकिस्तान और चीन के लिए अच्छा होगा, पाकिस्तान चीन उसको ट्वीट करेंगे, पाकिस्तान चीन उसका सहारा लेकर के विश्व में भारत की छवि खराब करने के लिए कहेंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपने अंदर सोचना चाहिए कि आज देश बड़ी विपत्ति से घिरा हुआ है, चाहे वो चीन युद्ध हो, पाकिस्तान के साथ भी युद्ध की तैयारी है, कोरोना के साथ भी हम लड़ रहे हैं और सीमित साधनों पर जितना मजबूती के साथ में भारत खड़ा हुआ है, जितना मजबूती के सामने पूरे विश्व को आज दिखाई दे रही है, भारत एक मजबूत देश है। चीन भी उस बात को मान रहा है, लेकिन हमारे ही लोग अंदर बैठ करके अगर इस किस्म की बातें करेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अनिल जी, चीन के सीमा विवाद से चंदे का क्या लेना देना है? हाँ जी, चीन के सीमा विवाद से चंदे का क्या लेना देना है? यहाँ पर जो चंदे पर सवाल उठ रहे हैं। आपकी बात ठीक है, चीन के सीमा विवाद से चंदे का क्या लेना देना है, लेकिन चीन के सीमा विवाद पर चीन के फेवर में बात कहने का क्या मतलब है? चंदे का मतलब ये कि वो आज वो क्यों फेवर में बोल रहे हैं? क्योंकि इन्होंने चीन से पैसा ले रखा है, ये चीन की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि चंदे का सीमा पर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके जो बयान आ रहे हैं, आपकी जो बातें आ रही हैं, उससे चीन का मनोबल बढ़ रहा है, उससे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ रहा है। आप कम से कम हिंदुस्तान के मनोबल बढ़ाने की बात करें। आप अपने देश के प्रधानमंत्री को सिलेंडर प्रधानमंत्री कहते हैं कि इन्होंने तो सिलेंडर कर दिया। आप पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध था तो दुर्गा की उपाधि हमने दी थी। आज भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों ने युद्ध काल के अंदर बॉर्डर सड़कों पर जाकर ट्रैफिक समस्या ली थी। हम हर युद्ध काल में देश के साथ खड़े हुए हैं और कोई भी इस पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी अनिल जी, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर जो भी स्थिति थी उस बारे में अवगत करवाया। तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि भारत की सीमा में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है और कोई चीनी सैनिक भारतीय सीमा में नहीं आए हैं। लेकिन विपक्ष को ये बात रास नहीं आई, उनको भरोसा नहीं है। तो अब बीजेपी किस तरीके से भरोसा दिलाएगी विपक्ष को? क्योंकि विपक्ष को भरोसा नहीं है, तभी ये सवाल जवाब उठ रहे हैं। देखो, अगर विपक्ष को भरोसा नहीं है तो इनके शरद पवार जी, जहां ये महाराष्ट्र के अंदर उनके साथ सरकार में हैं, पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं और निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के बहुत कद्दावर नेता हैं। आप कम से कम उनका बयान लेकर के उनकी शिक्षा स्वीकार कर लो कि 1962 के अंदर 45,000 किलोमीटर जो आपने जमीन गिफ्ट में चीन को दे दी, आपको वो समय याद क्यों नहीं आ रहा? आज कम से कम हमारी सेना सतर्क है, तभी झड़प हो रही है। हमारी सेना सतर्क है, जब उनको पीछे धकेल रही है, चाहे डोकलाम का मामला हो, चाहे गलवान पहाड़ी का मामला हो। और आज हमारी सेना सतर्क है, जब चीन बौखलाया हुआ है। आप तो सतर्क ही नहीं थे, आप तो ड्यूटी नहीं देते थे,
आपकी फौजें जब, लेकिन कांग्रेस बार बार यही आरोप लगा रही है कि चीनी सैनिक जो हैं वो भारतीय सीमा में घुसे हैं, घुसपैठ उन्होंने की है, तभी तो हिंसक झड़प हुई और तभी हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हुए। लेकिन बीजेपी ये बात मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था पहले जब उनका बयान आया था, और आज भी उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि जब प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे तो इस पर वो जिक्र करेंगे, लेकिन ऐसा जिक्र उन्होंने नहीं किया। हालांकि ये जरूर कहा कि जो दुश्मन अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर सवाल उठा रहा है, तो क्या नहीं लगता कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को एक बार फिर से आकर स्थिति को साफ करना चाहिए, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती है। प्रीति जी, आप एक बात बताएं जी, अगर आपकी सेना गश्त नहीं करेगी जी, आपकी सेना बॉर्डर पर नहीं होगी तो चीन की आगे सेना गश्त करके चली आए, कुछ भी करके चली आए, आपको पता ही नहीं चलेगा। जी, पता ही नहीं चला तो झड़प भी नहीं होगी, ये विवाद भी खड़ा नहीं होगा। आज भारतीय सेना सतर्क है, आज भारतीय सेना बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है, वो चीन की हर हरकत का करारा जवाब दे रही है। तो ये नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये जो नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं, आप एक प्रश्न इससे पूछो कि 1975 के अंदर 5 सैनिकों का बलिदान हुआ था, इन्होंने बदले में चुप बैठने के अलावा क्या करा? हम चाहे गलवान की पहाड़ी हो या तुम्हारा ये इससे पहले जो हुआ डोकलाम कांड हो, कोई भी कांड हुए हो, हमारी सेना ने करारा जवाब दिया है। चाहे पाकिस्तान के आतंकवाद के इसका सामने का मामला हो, आप जिस मुस्तैदी के साथ भारत आज जवाब दे रहा है, जिस मुस्तैदी के साथ वो खड़ा हुआ है जी, आज भारत के पीछे खड़े होने की जरूरत है, देश के पीछे खड़े होने की जरूरत है, प्रश्न उठाने की जरूरत नहीं है। विश्वास अपनी सेना पर करो, हमारी सेना करे, हमारी बॉर्डर सीमाएं सुरक्षित हैं। सेना तो किसी राजनीतिक दल में नहीं है, जब सेना ही करी हमारी देश सुरक्षित है और आप कह रहे हो कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब आप प्रश्न सेना पर भी उठा रहे हो जी। आप ठीक है अनिल गोयल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक सवाल ये भी आप पर उठ रहा है कि अब ये जो सवाल दागे जा रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन के मसले को उठाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय मुद्दों से सरकार जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। प्रीति जी, मैं सिर्फ मेरे अनुज आत्रेय जी छोटे भाई हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया अगर बीच में ना बोले तो बड़ा अच्छा लगेगा। आज भी मेरे अनुज भाई जो है चीनी प्रवक्ता के रूप में बोल के बात कर रहे हैं। आज भी वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे सैनिकों ने 40, 45, 50 सैनिकों को वहां मार गिराया, घायल किया, वो उनके मुंह से नहीं निकल रहा। हमारे सैनिकों ने उनके जनरल को अपने पर गिरफ्तार कर लिया, अपने पास उनको बंधक बना लिया, वो उनको ध्यान नहीं आ रहा। वो उनके शब्द, उनके मुंह से आज भी शब्द क्या निकले? चीनी सेना का गुणगान। और जब आज चीनी से आपकी किसी भी बात से चीनी सेना का गुणगान होता है तो निश्चित तौर पर हमारी सेना का मनोबल गिरता है। आज ये कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, इनको ध्यान नहीं है जब आपातकाल लागू हुआ था तो सारे विपक्षी नेता जेल के अंदर डाल दिए थे और हाई कोर्ट के फैसले को भी इन्होंने पलटा था। इनके टाइम में चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना रोज की कहानी थी, जब मर्जी चाहे जिस मर्जी सरकार को पलट दे। विपक्षी आवाज कैसे दबाई जाती है वो अनुज आत्रेय जी की पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और दूसरी बात, जब इन्होंने जो फंड लिया कांग्रेस टीम से और कैग की ऑडिटिंग करवाने को तैयार नहीं है कि कैग से उसके ऑडिटिंग करा दें जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो निश्चित तौर पर ये सब जो बातें कह रहे हैं आज इनको देश के साथ में खड़ा होकर के और देश की समस्याओं के समाधान में साथ में खड़ा होना चाहिए। हमारी आपस की लड़ाई है, हमारे आपस के क्लेम्स है वो कर लेंगे। जिस टाइम हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, तब भी क्वेश्चन दागे गए थे। आज ये अपनी सेना पर क्वेश्चन दाग रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हमारी सेनाओं ने पूरे हिंदुस्तान में अपने देश को सुरक्षित कर रखा है, जम्मू कश्मीर के अंदर रोज सेना पर पथराव होते थे, आज कोई पथराव की घटना नहीं हो रही है। रोज वहां पर दुनिया भर की परेशानी होती थी, आज कोई परेशानी नहीं हो रही है। आज सेना के मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। आज सेना कोरोना काल के अंदर भी अपनी जान को बाजी पर लगा करके बॉर्डरों पर हमारे लिए खड़ी हुई है। आज हम उस सेना को सलूट करना चाहते हैं जिस सेना की वजह से आज हम टीवी पर भी आपस में बहस करने के लिए लायक है। लेकिन मेरे भाई, छोटे भाई जो हैं, उनकी हर बयान के अंदर भी, हर बयान में वो बयान आ रहा है जिससे चीन को सपोर्ट हो रही है। हमारी सेना का मनोबल गिर रहा है, हमारा मनोबल गिरे, भाजपा के सेना का मनोबल गिर रहा है और आपके बयान चीन के हक में आ रहे हैं। प्रीति जी, भाजपा को गाली दें, हमें गाली दें, लेकिन कम से कम सेना का तो सम्मान करें।
सेना के तो शौर्य को गाएं, सेना ने जो जो शौर्य करे वो तो कम ठीक है अनिल जी, जनता को बताएं। अनुज जी, और ये कहते हैं कांग्रेस जनता की आवाज है, ऐसा नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की आवाज है, जनता की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। सवाल क्यों उठ रहे हैं यहाँ पर? प्रीति जी, चंदे का मामला सीधा ये है कि इनके बयान चीन के समर्थन में जा रहे हैं, तो ये चीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने चीन से पैसा ले रखा है, चंदे के रूप में इन्होंने चीन से जो पैसा ले रखा है उस पैसे की भरपाई करने के लिए आज ये चीन को क्या तुम्हारे ये मामला है। लेकिन कांग्रेस भी तो आप लोगों से सवाल पूछ रही है कि बीजेपी बताए कि चीन से आखिर कितना चंदा मिला है। ये जो सवाल आपने दागे वही कांग्रेस भी आपसे पूछ रही है, तो ऐसे में आपका चीन से क्या लेना देना? अगर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगेंगे तो चीन के खिलाफ कैसे देश लड़ेगा? तो प्रीति जी, हम तो कह रहे हैं कि राजीव फाउंडेशन को पैसा चीन से आया है, ये बताए ना कि बीजेपी ने किससे पैसा लिया है। अगर हम तो सारी डिटेल देने को तैयार है ना, ये उसको खंडन करें, और अगर बीजेपी कोई दिया तो बताएं, हम हाथ और खंडन करेंगे। में कोई भी गलत आप ये क्यों अपनी जानकारियां पब्लिक डोमेन में डाल रखा है, जिसकी जानकारी आज आप निकाल के लेकर आए हैं, लेकिन आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई अपने चंदे का हिसाब दिया, ना आरएसएस के चंदे का हिसाब दिया, ना जितनी भी तमाम फाउंडेशन। ठीक है राजेश कश्यप जी, खंडन करो ना, नहीं लिया क्या इस वक्त चंदे को लेकर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियां एक दूसरे, आज का समय सबको भारत के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। देश हित में जो भी है, हम हर तरीके से अपनी सेना के पीछे खड़े हुए, सेना को मजबूत करने के लिए साथ खड़े हुए हैं। हमारी आपस की लड़ाई हम बाद में बैठकर निपट लेंगे, एक एक चीज का क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन आज समय हमें सेना के साथ खड़े होकर के मजबूती से चीन को जवाब देना है। आप सबसे यही मेरा निवेदन और अनुरोध है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।